आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम लोग भारत के बृहद औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे। तो आइए, परिचय जानने के बाद हम लोग देखें कि कहाँ कहाँ ये भारत में मौजूद हैं। ये हम लोग बिल्कुल उसके स्थान को आइडेंटिफाई करने के बाद आइए अब हम लोग इसका डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ कहाँ है, क्या क्या चीज़ें जो है ये उत्पादन करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। पहला है आपका मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। टोटल हमारा जो है ये बृहद औद्योगिक प्रदेश कितने हैं? टोटल 8 हैं। 8 में पहला है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, जो सबसे पहले दफ़ा लगाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस औद्योगिक प्रदेश में, यानी मुंबई में जो स्थित है, मुंबई औद्योगिक प्रदेश में नासिक, यानी मुंबई का नासिक जिला है। तो नासिक से सोलापुर, यानी वहीं पे महाराष्ट्र में ही है, सोलापुर ये जगह है ना। तो नासिक से सोलापुर के मध्य मुंबई है ना, मध्य मुंबई, मुंबई का जो है मध्य भाग, और थाड़े जगह है ना, थाड़े, पुणे गोवा के समीप, पुणे, नासिक, सोलापुर, कोलाब, ये पूरे पूरे जगह हैं, है ना। अहमदनगर, जहाँ पे ये औद्योगिक प्रदेश फैले हुए हैं, सतारा, सांगली, ये सब जगह हैं, सतारा, सांगली और जलगांव जिले आते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। तो आपको नासिक से सोलापुर के मध्य मुंबई, थाड़े, पुणे, नासिक, सोलापुर, कोलाब, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिले आते हैं। यहाँ औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। आज भी वहाँ पे उद्योग का विकास के मामले में अगर बात करें तो बहुत तीव्र गति से हो रहा है अन्य जगहों के अपेक्षा, है ना। चलिए, हमें मालूम है कि मुंबई भारत की व्यावसायिक राजधानी है ना। यानी उद्योगों का वहाँ पे व्यवसाय का एक राजधानी माना जाता है। किसको? मुंबई को। भारत, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की व्यावसायिक राजधानी किसे कहते हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तो आपको आना चाहिए कि वो मुंबई। तथा देश का बड़ा बंदरगाह भी है, यानी भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी कहाँ है? मुंबई बंदरगाह। इसे एशिया के सबसे बड़े वस्त्र उद्योग प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। किसे? मुंबई औद्योगिक प्रदेश को। ठीक है, यानी इसे एशिया के सबसे बड़े वस्त्र उद्योग प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे वस्त्र उद्योग हैं, कपड़े बनाने वाले उद्योग। ठीक है, वस्त्र माने कपड़ा बनाने वाला उद्योग सबसे बड़ा है, जो कि एशिया महाद्वीप में, सिर्फ भारत में नहीं, एशिया महाद्वीप में 45 देश हैं। आज तो और बढ़ चुके हैं, अब तक लगभग 46-47 से ऊपर चले गए हैं, 50 देश के आसपास हो चुके हैं, है ना, एशिया महाद्वीप में। टोटल महाद्वीप कितने हैं आप तो पता है आपको? 7 महाद्वीप है ना। तो ये एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसमें सोचो कि भारत का ये वस्त्र उद्योग में सबसे बड़ा है ना। तो चलिए अगला पैराग्राफ में देखते हैं। इस प्रदेश का विकास, यानी इस औद्योगिक प्रदेश का विकास 1774 से प्रारंभ हुआ। सोचो, जब अंग्रेजों का जमाना था तब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, जब अंग्रेजों ने जलपोताश्रय, यानी जलपोताश्रय मतलब बंदरगाह, यानी जल से बंदरगाह तक पहुंचते थे। कौन से बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। पोताश्रय मतलब होता है बंदरगाह पतन, है ना। ठीक है, जहाँ पे जल जहाज आकर के रुकती है उसे हम पतन कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, के रूप में इसका चयन किया गया। यानी मुंबई को जो है किस रूप में चयन किया गया? जल जहाज का बंदरगाह के रूप में इसका चयन किया गया
था इसके विकास के दूसरे चरण, पहला चरण 1774 और दूसरा चरण आपका हो गया 1854 में। कब? 1854 में कवासजी डाबर एक व्यक्ति थे। कौन? कवासजी डाबर के द्वारा पहला आधुनिक सूती वस्त्र बनाने वाला कारखाना लगाया गया। कौन सा व्यक्ति द्वारा लगाया गया? कवासजी डाबर के द्वारा। एक व्यक्ति हैं कवासजी डाबर के द्वारा पहला आधुनिक सूती वस्त्र बनाने वाला कारखाना लगाया गया। ऐसा माना जाता है ना, ऐसा माना जाता है शीघ्र ही मुंबई देश का महत्वपूर्ण सूती कपड़ा उत्पादन केंद्र बन गया। और क्या कहा? शीघ्र ही, बहुत जल्द ही मुंबई देश का महत्वपूर्ण सूती कपड़ा उत्पादन केंद्र बन गया, है ना। अब देखिए क्या है कि कोई भी उद्योग अगर इकलौता लगेगा और कहीं पूरे देश में उस वस्तु का मांग हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो है विकास तो होगा ही। जैसे मान लीजिए अब इतना बड़ा देश है और ये मुंबई यहाँ है और मुंबई में जो वस्त्र उत्पादन हो रहा है ये पूरे देश के लोग उसका मांग कर रहे हैं पूरे देश में, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका विकास तो बहुत तीव्र गति से होगा ही, है ना। तो ऐसा बात है। चलिए आगे। मुंबई से थाड़े के बीच पहली रेल लाइन बिछी। आप मिडिल क्या प्राइमरी में पढ़े होंगे कि मुंबई से थाड़े के बीच पहली रेल लाइन बिछी और इसके कारण भी मुंबई तेजी से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बना। यानी वो 1853 में कब लगाया गया? 1853 में क्या लगाया गया? ये आपका जो है 1853 में मुंबई और थाड़े के बीच लगभग 30-35 किलोमीटर का दूरी था और उसके बीच रेलवे लाइन बिछाया गया। क्या बिछाया गया? रेलवे लाइन बिछाया गया और उसमें ट्रेन चलाया गया। सोचो, ये ट्रेन चला मुंबई और थाड़े के बीच, पहली बार ट्रेन चला भारत में 1853 में। ध्यान रखना, ठीक है। ये आप प्राइमरी में ही पढ़ लिए होंगे। आगे आइए। देखिए 1955 में भारत का पहला, यानी 1955 में भारत का पहला आणविक ऊर्जा के केंद्र मुंबई के निकट, आणविक ऊर्जा जो एटॉमिक है ना, ऊर्जा केंद्र मुंबई के निकट, ठीक है, ट्राम्बे में स्थापित किया गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि भारत में पहली आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ट्राम्बे में, है ना। या पूछ देगा कि ट्राम्बे में कौन से ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो आणविक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। अब ये आपको इतने चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। 1955 में भारत का पहला आणविक ऊर्जा केंद्र मुंबई के निकट ट्राम्बे में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे। इसका उद्देश्य आप देखिए, अब इस जो आणविक ऊर्जा जो है ट्राम्बे में स्थापित किया गया, इसका क्या उद्देश्य है, क्या एम है ना। तो इसका उद्देश्य है विद्युत शक्ति उपलब्ध कराना, यानी विद्युत शक्ति उपलब्ध कराना, बिजली उपलब्ध कराना। और 1961 से 66 अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रहा था उस समय। तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में तारापुर में, कहाँ? तारापुर जगह है, तारापुर में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु घर स्थापित किया गया। सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि तारापुर में एशिया का, भारत का सिर्फ नहीं, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु घर स्थापित किया गया, जहां से परमाणुओं का संयंत्र, परमाणु से संबंधित सारी जानकारी कहाँ कहाँ ये इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सारा परमाणु घर स्थापित करके ये कार्य किया जा रहा था।
रसायन उद्योग का विकास। अब आ गया ये रसायन उद्योग का विकास 1967 से शुरू हो गया था। जितने भी केमिकल से संबंधित केमिस्ट्राइज चीजें थी, है ना, ये आपका पूरा का पूरा जो है 1967 में शुरू किया गया मुंबई हाई में। और मुंबई हाई में 1976 में पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ। हम लोग इससे पहले पढ़े थे ना, पेट्रोलियम में 1975 में यहाँ पता लगाया गया और 1976 में पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हो गया। उपयुक्त उल्लेखित इन उद्योगों के लगने से धीरे धीरे दूसरे कई सारे उद्योग भी स्थापित होने लगे। कहाँ? मुंबई में। अब यहाँ इंजीनियरिंग के समान, अब यहाँ पे जितने भी इंजीनियरिंग से संबंधित हैं तो उनसे जुड़े सारा सामान, पेट्रोलियम परिष्करण यानी पेट्रोलियम जो कच्चे पदार्थ निकालते थे, खनिज तेल, उसका भी संशोधन यहाँ पे किया जाता है। पेट्रो रसायन, चमड़ा, प्लास्टिक, दवाइयाँ, उर्वरक, बिजली के सामान, जलयान, इलेक्ट्रॉनिक्स, साबुन, वनस्पति तेल, मोटर गाड़ी, गारमेंट्स मतलब वस्त्र, गारमेंट्स मतलब वस्त्र, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, साइकिल एवं सॉफ्टवेयर आदि के अनेक उद्योग स्थापित हो गए। सोचो इतना बड़ा लिस्ट है ना। ध्यान रखना है आपको, पेट्रो रसायन का, चमड़ा का, प्लास्टिक का, दवाई का, उर्वरक का, बिजली के सामान, जलयान, इलेक्ट्रॉनिक्स, साबुन, है ना, वनस्पति तेल, मोटर गाड़ी, गारमेंट्स, वस्त्र, है ना, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, साइकिल एवं सॉफ्टवेयर आदि के अनेक उद्योग स्थापित किए गए। फिल्म उद्योग के रूप में मुंबई को बॉलीवुड कहा जाने लगा है और इसके लिए यह विश्व प्रसिद्ध है, यानी ये विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा आपका मुंबई पूरे औद्योगिक प्रदेश का डिटेल। उसके बाद हम आते हैं हुगली औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और मुंबई वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखते हैं हुगली औद्योगिक प्रदेश। क्या? हुगली औद्योगिक प्रदेश यानी इस औद्योगिक प्रदेश का विकास यद्यपि मुंबई औद्योगिक प्रदेश जैसा नहीं है। यानी हुगली अर्थात आपको याद आ रहा होगा कोलकाता में, है ना। कहाँ पे है ये? कोलकाता में है। मैंने आपको दिखाया था चित्र में, यानी भारत के नक्शे में। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है ये मुंबई औद्योगिक प्रदेश जैसा विकास नहीं कर पाया है, यानी नहीं हो पाया। लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन यह भारत का सर्वप्रथम विकसित औद्योगिक प्रदेश है। ध्यान रखना, विकसित। हमारा मुंबई अभी विकासशील वाला ही है, लेकिन ये विकसित औद्योगिक प्रदेश है जो कि पूरी तरह से विकास कर चुका है। हुगली नदी के दोनों ओर, हुगली नदी के दोनों ओर इस प्रदेश का विकास हुआ है। मान लीजिए ये हुगली नदी है, ये हुगली नदी है। ठीक है, इसमें पानी जा रहा है। हुगली नदी के इस पार भी और इस पार भी दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र का भरपूर विकास हो चुका है। ठीक है, विकसित का मतलब होता है कि डेवलप्ड, माने पूरी तरह से विकास कर चुका है। समझ गए? तो ये नदी है और इस नदी के दोनों तरफ, इस पर भी लेफ्ट राइट दोनों तरफ विकास कर चुका है। ध्यान रखना, है ना। तो इसे मैं फिनिश करता हूँ, उसके बाद आगे बात करता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद है कोलकाता एवं हावड़ा को
कोलकाता और हावड़ा ये दोनों जगह हैं। कोलकाता एवं हावड़ा को इस प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है। अर्थात कोलकाता और हावड़ा जो हैं ये दोनों क्षेत्र ये कहाँ हैं, बीचों बीच हैं और इसके चारों तरफ विकास हुआ है। ये हृदय स्थल कहा जाता है किसका, ये हुगली औद्योगिक प्रदेश का। ठीक है, इस संदर्भ में हुगली को इस प्रदेश के रीढ़ के रूप में चिन्हित किया गया, अर्थात रीढ़ के हड्डी के रूप में चिन्हित किया गया है। आइए अगला पैराग्राफ। इस प्रदेश में औद्योगिक विकास का आरंभ, अब ध्यान रखिएगा, इस प्रदेश में औद्योगिक विकास का प्रारंभ 1662 से 1694 के बीच हुआ, जब हुगली नदी को पत्तन के रूप में अर्थात बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। उस समय हुगली नदी को पत्तन के रूप में अर्थात बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है ना। इस नदीय पत्तन यानी इसे नदीय बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जाता है ना नदीय पत्तन कहाँ है, तो हुगली में, तो हुगली नदी पर नदीय पत्तन के विकास के साथ ही कोलकाता देश का अग्रणी केंद्र बन गया। और इस नदी पतन के विकास के साथ ही कोलकाता देश का अग्रणी केंद्र बन गया, औद्योगिक प्रदेश बन गया, है ना। इस औद्योगिक प्रदेश के बारे में और आगे जानते हैं। इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र, अब ध्यान रखना, इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। ठीक है, आइए देखिए, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं। हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, हावड़ा, कोलकाता, शिवपुर, नेहाटी, टीटागढ़, सादपुर, बजबज, बिरलापुर, बंसबेरिया आदि, ये औद्योगिक प्रदेश इतने क्षेत्रों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, हावड़ा, कोलकाता, शिवपुर, नेहाटी, टीटागढ़, सादपुर, बजबज, बिरलापुर, बंसबेरिया आदि हैं। ठीक है, इन केंद्रों में अनेक प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं। जितने ये केंद्र हैं, ये पूरे केंद्र में जो है अनेक प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं, जैसे कपड़े का उद्योग, जूट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, है ना, रसायन उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, मोबाइल से संबंधित कंप्यूटराइज्ड मोबाइल उद्योग, कई तरह के उद्योग अलग अलग क्षेत्र का सब विकसित हुए हैं। यहाँ सबसे अधिक जूट उद्योग का विकास हुआ है। अब यह ध्यान रखना है कि जूट उद्योग का सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे हुगली औद्योगिक प्रदेश में। भारत के 70% जूट के सामान इस प्रदेश में बनाए जाते हैं। ज्ञात हो कि भारत विभाजन के बाद, भारत का जब विभाजन हुआ, समझ लीजिए क्या हुआ, विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के बाद पटसन, है ना, जूट पटसन उत्पादक क्षेत्र का अधिकांश बांग्लादेश में चला गया, है ना। कहाँ चला गया, बांग्लादेश में चला गया, जो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय। क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। अभी जो पाकिस्तान जो मौजूद है वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था और ये पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसे जो है खत्म कर दिया गया। इस व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से जो है बांग्लादेश एक बन गया अलग। ठीक है, इस समस्या का निराकरण औद्योगिक पटसन पैदा कर किया गया। जूट उद्योग के साथ
और भी कई उद्योग हैं, जूट उद्योग के साथ साथ और भी कई उद्योग हैं। कोलकाता एवं टीटागढ़ में, यानी कोलकाता एवं टीटागढ़ में कागज तैयार किए जाते हैं। कहाँ कहाँ? कोलकाता एवं टीटागढ़ में कागज तैयार किए जाते हैं, ध्यान रखना। यानी आपका कॉपी किताब तैयार कहाँ से किया जाता है? कॉपी किताब के लिए कागज कोलकाता और टीटागढ़ से तैयार किया जाता है, ठीक है। जबकि महीन सूती वस्त्र के 25 कारखाने इस प्रदेश में हैं। और अगर यहाँ पे बात करें आप मुंबई में, तो मुंबई में तो बहुत बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है वहाँ पे, ठीक है। देश में इंजीनियरिंग उद्योग जो बात करें तो वहाँ भी, कहाँ? मुंबई में भी था, ठीक है। यह सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है, यह इसका सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ डीजल एवं विद्युत इंजन, डीजल पंप सेट माने डीजल से चलने वाला मशीन, बिजली के मोटर, जो बिजली वाला जो मोटर है, विद्युत मोटर जिसमें जो है पानी वानी निकालने के लिए जैसे ट्यूबवेल में लगाया जाता है, पंखे, ठीक है, मोटर गाड़ियाँ, पेट्रो रसायन, जलयान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये इतनी चीज़ें यहाँ बनाए जाते हैं, है ना। उसके बाद आपका है देश का सबसे बड़ा मोटर गाड़ियाँ बनाने का कारखाना। देश का सबसे बड़ा, यानी हमारे भारत देश का सबसे बड़ा मोटर गाड़ियाँ बनाने का कारखाना है तो कहाँ है? हिंद मोटर्स उत्तरपाड़ा में स्थित है, हुगली औद्योगिक प्रदेश में। हिंद मोटर्स उत्तरपाड़ा में स्थित है, ठीक है। कोलकाता की गॉर्डन रिच फैक्ट्री नौसैनिक मछली पकड़ने एवं सामान ढोने तथा अन्य प्रकार के जलयान बनाने में विख्यात है। ध्यान रखना कि कोलकाता की जो गार्डन रिच फैक्ट्री है वो नौसैनिक, है ना, जो जल में नौसैनिक होते हैं, है ना, मछली पकड़ने एवं सामान ढोने तथा अन्य प्रकार के जो है जलयान बनाने में विख्यात है एकदम। ये हल्दिया घाटी क्या बोल रहा है कि हल्दिया को देश के सबसे बड़े तेल शोधन केंद्र भी, यानी तेल शोधन केंद्र एवं पेट्रो रसायन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वो भी पूरे देश के सबसे बड़े तेल शोधन, यहाँ पे कच्चे तेल निकाला जाएगा और उसका संशोधन करके पेट्रोल, फिर डीजल, फिर कैरोसिन, इस तरह से विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका मुंबई औद्योगिक प्रदेश एवं हुगली औद्योगिक प्रदेश। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये वाला, ठीक है। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश और हुगली औद्योगिक प्रदेश की तुलना करके बताएं कि उनमें क्या समानताएं व असमानताएं हैं या अंतर हैं, ठीक है। तो साफ साफ कहा जाए, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश और हुगली औद्योगिक प्रदेश के अंतर को स्पष्ट कीजिए, है ना। दोनों के बीच का अंतर को स्पष्ट करना है आपको। तो चलिए हम लोग अगला जानते हैं, अब अगले औद्योगिक प्रदेश को, ठीक है। वो कौन सा है? बेंगलुरु कोयम्बटूर। क्या? बेंगलुरु कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। बेंगलुरु कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु में ये फैला हुआ है। देखिए, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। आपको कर्नाटक दिख रहा होगा, है ना। कर्नाटक के जस्ट नीचे तमिलनाडु, फिर केरला, और कर्नाटक के ऊपर में उधर क्या क्या है? गोवा है, ऊपर में जो है महाराष्ट्र है, और पूरब में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये है आपका बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक, यानी क्या बोल रहा है कि बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, और कोयम्बटूर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बना है ना। केंद्र है। दोनों शहरों के बीच
एक लंबी पट्टी में उद्योगों का विकास हुआ है। यह प्रदेश कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। ध्यान रखना, ये किसके लिए है? कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। अतः यहाँ के आसपास के गांवों व शहरों में छोटे छोटे वस्त्र निर्माण केंद्र चलते रहते हैं। पूरे देश का 20% धागा तमिलनाडु में बनता है और सिर्फ कोयम्बटूर में ही सूती वस्त्र की 91 मिल हैं। ध्यान रखना, 91 मिलें हैं। ठीक है, इस प्रकार इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। किसकी? सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। बेंगलुरु कई कंपनियों के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु कई कंपनियों के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन कंपनी के नाम से जाना जाता है। पहला, हिंदुस्तान वायुयान कंपनी, हाल यानी एच से हो गया हिंदुस्तान, ए से एयर और एल से लिमिटेड, अर्थात हो गया हिंदुस्तान वायुयान कंपनी, पहला नाम। दूसरा नाम है इसका हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एच से हिंदुस्तान, एम से मशीन और टी से टूल्स। तीसरा नाम इसका है भारतीय दूरभाष लिमिटेड, भारतीय दूरभाष लिमिटेड, एच से है ना, आपका हो जाएगा, ये क्या लिख दिया है, हिंदुस्तान ऐसा कुछ होना चाहिए, टी से दूरभाष और एल से लिमिटेड। ठीक है, तो ये उसके बाद है भारतीय विद्युत उपकरण, इन्फोसिस तथा विप्रो लिमिटेड, इन्फोसिस तथा विप्रो लिमिटेड, इतने इसके नाम हैं। ध्यान रखना है आपको। पिछले 2 दशकों में, कितने दशकों में? पिछले 2 दशकों में बेंगलुरु भारत के प्रमुख कंप्यूटर और सूचना उद्योग के लिए इसका ये चीज़ें और प्रमुख है। मैं इसको दूसरे कलर में कर देता हूँ, ये ध्यान आपको यहाँ रखना है। यहाँ इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर और सूचना उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित हुआ और यही यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह बस की बॉडी, बस का बॉडी बनता है यहाँ, कच्चा सामान, कांच के सामान बनते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, सूती वस्त्र बनते हैं, रेल के डिब्बे बनाने में उपयोग किया जाता है, जो ट्रेन में चढ़ करके आते हैं ना, वो डब्बा। ठीक है, इस औद्योगिक प्रदेश के चेन्नई क्षेत्र में पेट्रोलियम संयंत्र सेलम में लोहा इस्पात उर्वरक का कारखाना भी लगाया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश, बेंगलुरु कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। अगला औद्योगिक प्रदेश है सूचना प्रौद्योगिकी, इसी से संबंधित जुड़ा हुआ है, ये इसी का टॉपिक है ना। सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक प्रदेश नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी सूचना तकनीकी आज बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। आज की वास्तविकता है कि कंपनी के काम 24 घंटे संचालित हो रहे हैं। किसके माध्यम से? इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यह कैसे? देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क और भारत की बेंगलुरु की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने समझौता किया है, यानी अमेरिका के और भारत के कुछ कंपनियों ने समझौता किया है कि न्यूयॉर्क में दिन के समय ऑफिस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर काम करेगी, तब भारत में रात होगी, है ना। वहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो है क्या होगा, दिन में, वहाँ न्यूयॉर्क में जहाँ जिस समय दिन है उस समय हमारे भारत में क्या होता है, रात होगी। और अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद वे अपने काम के परिणाम बेंगलुरु भेजेंगे। अर्थात कहा जा रहा है कि अमेरिका वाले जो काम करेंगे, हम यहाँ सो रहे होते हैं जिस समय, उस समय अमेरिका वाले लोग काम करते हैं, तो वहाँ जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा तो उस काम को जो है समाप्ति के बाद उस काम के परिणाम को कहाँ भेजा जाएगा, सुबह होगा यहाँ भारत में तो बेंगलुरु भेज दिया जाएगा।
जब न्यूयॉर्क में रात होगी तो भारत में बेंगलुरु में दिन होगा और उसी सॉफ्टवेयर पर भारत में आगे का काम हो रहा होगा। अब सोचो कैसे जोड़ दिया काम को। मान लीजिए कोई काम शुरू हुआ, अब एक काम यहाँ से जैसे ऐसे ऐसे शुरू हुआ, अब यहाँ हुआ तो ये शाम हो गया। अब जितना काम हुआ मान लीजिए यहाँ तक, अब ये पूरी काम यानी सॉफ्टवेयर को कहाँ भेज दिया जाएगा, भारत को भेज दिया जाएगा और इसी को आगे कंटिन्यू भारत कर देगा। जैसे ही भारत में रात होगा उसके बाद ये अमेरिका में भेज दिया जाएगा और इसी तरह से ऐसा कंटिन्यू वो काम करते रहेंगे। सोच लीजिए कितना अच्छा व्यवस्था कर दिया। पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते हैं। इस प्रकार वे संवाद और कार्य साथ साथ करते हैं, यानी बातचीत और कार्य भी एक साथ करते हैं। इस प्रकार से है मानो दोनों आजू बाजू के कार्यालयों में बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि दोनों आजू बाजू के कार्यालयों में बैठा हुआ है। किसका देन है? ये टेक्नोलॉजी का देन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देन है, सूचना का तंत्र है। आज ये जो मोबाइल है, मान लीजिए ये लॉकडाउन हो गया, अगर ये सब मोबाइल वगैरह नहीं चलता तो ये हमारा आवाज़ आप तक नहीं जा पाता और आप इस चीज़ को नहीं सुन पाते, है ना। ये क्लास के रूप में नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी का देन है, ठीक है। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीकरण हो गया है। क्या हो गया है? भूमंडलीकरण मतलब वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, मतलब एक देश को किसी दूसरे देश के साथ क्या करना, जोड़ना, है ना, बेरोक टोक व्यापार करना, यहाँ वहाँ जाना आना, ये सब एकदम भूमंडलीकरण हो गया है, खुलेआम। प्रौद्योगिकी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। टेक्नोलॉजी के परिवर्तन के कारण और राजनीति के कारण, यानी एक देश दूसरे देश से संपर्क स्थापित करता है और वो बोलता है कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब हमारा आर्थिक प्रक्रिया जो है एक देश से दूसरे देश में फैलाया जाए ताकि अपना विकास हो सके। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं वे संसाधन उपलब्ध, लागत और अवसंरचना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें जो है 3 बात कर चुके हैं। अगला एक और हम लोग बात करते हैं गुजरात औद्योगिक प्रदेश के बारे में, उसके बाद इसको बंद करेंगे, ठीक है। इस प्रदेश में 2 प्रमुख शहर अहमदाबाद और बड़ोदरा स्थित है। कौन कौन से शहर स्थित हैं? अहमदाबाद और बड़ोदरा स्थित हैं, इसलिए इसे अहमदाबाद और बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रमुख औद्योगिक प्रदेश यानी औद्योगिक केंद्र राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, खेड़ा, आणंद, भरूच और गोधरा है। और अहमदाबाद में सूती वस्त्र के सर्वाधिक मिले हैं। सूरत में हीरे की कटिंग, सोना चांदी के जेवर और वस्त्र के उद्योग विकसित हैं। आनंद में डेयरी उद्योग प्रमुख है यहाँ पे, ठीक है, यानी दूध का उद्योग। अहमदाबाद में इंजीनियरिंग सामान भी बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जितने भी ये बिजली से संबंधित है, सॉफ्टवेयर और दवाइयाँ आदि कारखाने हैं, ठीक है। तो हम लोग आज 4 औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग अगला बात करेंगे। एक होमवर्क आपको मिल ही